नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग 10 नवंबर से 16 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो जेमिनाई के पर्सन हैं और जेमिनाई हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, उनकी एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करते हैं, वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का जो आउटकम है क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या है जेमिनाई को लेकर। जेमिनाई आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते को बर्डन बोझ ना समझें, बल्कि इनको एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझें। परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिलकर इन जिम्मेदारियों को, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर बांटेंगे तो जो आपकी ये परेशानियां हैं, जो दुविधा हैं, वो हल हो सकती हैं। तो या फिर वो ऐसा जेमिनाई के लिए भी फील कर सकते हैं, जो जेमिनाई के पर्सन हैं उनके लिए भी। तो देख लेते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि अगर इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करेंगे एक, और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे अगर आप दूर रह रहे हैं तो ऑनलाइन भी इसमें बातें कर सकते हैं। और इस अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अपना नेम, अपना फेम, अपने खुद पर फोकस कीजिए। आप खुद को प्रैक्टिकल बनाइए और उसके बाद ये जो इस रिश्ते में आप बर्डन सोच रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ रहे हैं, इनको परिवार के साथ, फैमिली के साथ वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन्हें बांटिए, ताकि ये रिश्ता एक बर्डन बोझ ना रहे और ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और एक इन जिम्मेदारियों को बोझ ना समझते हुए, बर्डन ना समझते हुए, स्टेप बाय स्टेप करके इनको हैंडल करना चाहिए। जेमिनाई आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए? देखते हैं जेमिनाई क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई ऑप्शन होते हुए भी महसूस कर रहे हैं कि उनको उनको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, चीज़ें सही नहीं हो जाती, तब तक वो वेट करें, इंतज़ार करें। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन ऑप्शन जो वेटिंग वाला ऑप्शन है वो उसे चूज़ करें, ऐसा वो फील कर रहे हैं। देख लेते इसको क्लैरिफाई करके टू ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर बातें होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चाहे इसमें किसी को भी दुख हो, चाहे जेमिनाई को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी
आमने सामने बातें होंगी तो आगे जाकर फ्यूचर में जाकर चीज़ें सही हो सकती हैं, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जो इस रिश्ते में इस रिश्ते में जो वाद विवाद है, जो झगड़ा है, जो इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो खुलकर अच्छे लेवल पर नहीं हो रही हैं। तो इस पहले सबसे पहले जो इस वोट्स रूपी दीवार है उसको हटाएं, आंखों से पट्टियां खोलें और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक दूसरे से बातें करें। एक दूसरे से अगर बातें करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो कुछ इस चीज़ों का कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, हल निकलेगा। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आप एक दूसरे से बातें करें ताकि इसका हल निकल सके और आप सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें ताकि रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, फिर से पहले की तरह इस रिश्ते में वही खुशियाँ मिल सके जो इस रिश्ते में पहले हुआ करती थी। तो आप वेट करें, उनका इंतज़ार करें और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन चीज़ों को, जो एंजाइटी स्ट्रेस में है, जो ये बंधन है, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ दें और एक दूसरे से बातें करें। देखते हैं आप एक दूसरे से, जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो दोनों तरफ से ही अगर बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, दोनों तरफ से ही बैलेंस होगा, दोनों तरफ से ही खुशहाली होगी, दोनों तरफ से ही एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार प्रेम करेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, ये रिश्ता एक हो सकता है। ऐसा वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही स्टेबिलिटी आए, दोनों तरफ से ही खुशहाली, बैलेंस आए इस रिश्ते में। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की पोजीशन है, जो मतलब रिश्ता कभी बन रहा है, कभी ख़राब हो रहा है, रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है, जो अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा है, तो उसमें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं किया जा रहा है, अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास ज़रूर करें कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। तो और अगर इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और इसमें जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी का जो कार्ड ये बता रहा है, जो भी इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो दोनों परिवार, दोनों फैमिली की तरफ से अगर इसमें एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, दोनों तरफ से ही रिश्ता बराबर होगा, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहालियाँ आएगी और ये रिश्ता आगे जाकर काफ़ी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट होगा, काफ़ी खुशहाली रिश्ता होगा, ऐसा वो इसमें चाहते हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। जेमिनाई अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। वो चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है, स्ट्रेस में है, लेकिन बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इस चीज़ का हल ढूंढे, सॉल्यूशन ढूंढे। वो अपने रातों की नींद हराम ना करें, वो परेशानी में ना रहें, और उठें और इस चीज़ का हल निकालें। तो ऐसा वो चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले आप जिस एंजाइटी से, जिस परेशानी, जिस दुविधा से गुजर रहे हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। समय, जो जेमिनाई के पर्सन हैं वो इस रिश्ते में समय चाहते हैं, वक्त चाहते हैं, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, और उसी के बाद वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। और इस रिश्ते में जो भी हो सकता है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुई हो किसी को, इस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, कोई कुछ छिपाया गया हो, जो लॉयल ना हो, ऑनेस्ट ना हो, उनसे कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी की गई है, तो वो चाहते हैं कि इसमें कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चालबाजी नहीं होनी चाहिए। चीटिंग, कोई भी उनके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी फ्रेब नहीं होना चाहिए। तो क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ अगर एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उन चीज़ों को बोलते हुए कि ये रिश्ता पहले भी उनके साथ था, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, उनको टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, और उन सब चीज़ों को भुलाते हुए एक शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, तो ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि उनके साथ लॉयल बने, ऑनेस्ट बने, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब ना हो, और थोड़ा सा समय, वक्त ले, पहले उस एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने की बजाय थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन निकालें। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा जेमिनाई पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। थ्री ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, इसमें दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ खुशी इसमें आती दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, थ्री ऑफ कप्स को। एस ऑफ कप्स, द डेविल एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी एडिक्शन रही है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन बाधाओं को, परेशानियों को, दिक्कतों को ख़त्म करते हुए, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें थी, बाधाएं थी, दिक्कतें थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें होती दिखाई दे रही है। और जो भी दुख के बादल थे, जो भी परेशानियां थी, वो छट जाएंगी अगर एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। और एक इसमें कोई टी पार्टी, ब्रेक फास्ट, डिनर, लंच, एक गेट टुगेदर, एक सेलिब्रेशन होगा। तो धीरे धीरे करके जो भी परेशानी है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हुआ है, वो सारे ख़त्म होंगे, और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी। सही समय, सही आने का वेट करें, इंतज़ार करें, समय के साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, चीज़ें ठीक होंगी, और अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होगी। लेकिन अभी सही समय नहीं है, जब तक ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, ये नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, और इसमें एक सेलिब्रेशन नहीं होता, तब तक सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें। वेटिंग, चीज़ें सही होंगी, रिज़ल्ट उनके फेवर में होगा, लेकिन थोड़ा सा अभी जो वेटिंग पीरियड चल रहा है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। चीज़ें सही होने में, गेट टुगेदर होने में, एक टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगने में थोड़ा सा वक्त, समय लग सकता है। इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्सिटी गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और एक इसमें शांत, मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, और तो इस रिश्ते में जो भी इमोशंस हैं वो दोनों तरफ से ही हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, भले ही एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो
अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो भी ये दुविधाएं रही हैं, जो भी एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, इस रिश्ते को एक नया मोड़ मिलेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। और जब तक आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना है। अपने आप में ही उन चीज़ों को सीमित रखना है। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और अगर आप इसी तरह कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ वीडियो बनाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच।